एक जो बड़ा बदलाव अगर देखें तो वो ये है कि जिस तरह से मेडिकल के जर्नल्स हों या साइंस के जर्नल्स हों, उसमें अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में अब लिखा जाता है, छापा जाता है। उसमें योग हो, तिब्बतन मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, तो आपको लगता है कि ये एक नया दरवाज़ा एक तरीके से खुलता है इससे, एक नई उम्मीद बनती है, क्योंकि वो लोग जो ये समझते थे कि योग तो केवल योग ही है और आसन ही है और ये प्रामाणिक नहीं है, वहाँ भी एक नई शुरुआत, एक नई दस्तक शुरू हुई। ये जो आपने प्रश्न किया दिबंग जी, तो जो ये चिकित्सा से संबंधित जो योग का थेराप्यूटिक पक्ष है, निश्चित रूप से योग इस क्षेत्र में बहुत प्रभावी रह सकता है, रहा है और आगे भी होगा। और आगे इसका अगर प्रयोग बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिहार योग विद्यालय में हम लोगों ने अनेक वर्षों तक बहुत मौलिक अनुसंधान, रिसर्च कंडक्ट की है। स्वामी सत्यानंद जी इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने प्रमाणित किया कि योग विज्ञान है, उसको वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित और परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की थी, योगा रिसर्च फाउंडेशन, योग अनुसंधान संस्थान, जिसने 70, 80, 90 के दशक में बहुत रिसर्च वर्क किया। ये जर्नल्स में और हमारे पुस्तकों में प्रकाशित भी हुआ है, जिनसे ये सिद्ध होता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जो मॉडर्न मेडिसिन से, एलोपैथी से नहीं क्योर हो पाती हैं, जिनको साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं, मनोकायिक बीमारियां, जिनमें मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो तनाव जनित, स्ट्रेस जनित हैं, ऐसी बीमारियों में देखा गया और परीक्षणों के माध्यम से, पूरे बाकायदा क्लिनिकल जैसे ट्रायल्स होते हैं, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, उनके माध्यम से दिखाया गया कि केवल सिम्टम सप्रेस नहीं हो रहे हैं, रोग को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि जो मरीज है, जो व्यक्ति है, उसको कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, कुछ जीवन में संयम लाना पड़ेगा। वो पुश बटन नहीं हो सकता है। यहीं पर मेरी शिकायत है। मैं करीब 40-50 साल से योग कर रहा हूँ और मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से बाकायदा ट्रेनिंग ली है कि मुंगेर का जो आपका योग स्कूल है, आप लोग मीडिया से कभी बात नहीं करते। मैं जान रहा हूँ कि मैं इस चैनल में था, पिछले चैनल में था, मैं लगातार आप लोगों को चेज़ कर रहा हूँ, पर आप कभी भी वो दरवाज़ा, खिड़की मीडिया की तरफ खोलते नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? आप यहाँ आएंगे, अपनी बात रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी लोग प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चेज़ भी कर रहा था इतने दिनों से। इसके उत्तर में हम स्वामी सत्यानंद जी की एक बात रखना चाहेंगे, जो एक तरह से हमारी पूरी फिलॉसफी को गाइड करता है। हमारा कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम अपने दरवाजे बंद रखें या आपको कोई दिक्कत हुई हम तक पहुंचने में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर ये डेलिब्रेट नहीं है। बस इतना है कि क्योंकि हमारी सन्यासियों की संस्था है और ये कार्य हम जो एक आदेश प्राप्त हुआ था स्वामी शिवानंद जी से, उसकी पूर्ति हेतु करते हैं, तो ये एक सेवा भाव से किया गया कार्य है और इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि या प्रतिष्ठा की कोई गुंजाइश नहीं। स्वामी सत्यानंद जी कहा करते थे कि मुझे हाई प्रोफाइल नहीं बनना है, मुझे लो प्रोफाइल भी नहीं बनना है, मुझे नो प्रोफाइल, जीरो प्रोफाइल रहने दीजिए। पर्दे के पीछे रह के मैं जो काम कर सकता हूं वो शायद पर्दे के सामने आके उतना ना कर पाऊं। तो उन्हीं की जो गाइडिंग फिलॉसफी है उसके अनुसार हम करते हैं, पर बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने द्वार बंद रखते हैं। हमारे द्वार खुले हैं। हम लोगों का जितना भी लिटरेचर है वो
हम लोगों का सब ऑनलाइन फ्रीली उपलब्ध है। एक वेबसाइट है satyamyogprasad.net, जहाँ पे स्वामी सत्यानंद जी के प्रसाद स्वरूप हमारे आश्रम का जितना लिटरेचर है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो इस तरह के और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं और सब वो लोगों के लिए उपलब्ध हैं।